सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट्स एक्सरसाइज 1.2 और टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो हम लोग ने 1.1 में क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था सेट्स, सेट आर वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, जो सबके लिए सेम हो और जो अलग अलग सबके लिए वेरी करे पीपल टू पीपल, तो वो सेट नहीं होगा। तो जैसे हम लोग ने 1.1 में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो जिसको नहीं आता वो देख लेगा। तो और आगे हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था। तो सेट टाइप्स, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो यही होता है जैसे लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये होता है, वैसे देखिए लिखा है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन टू बट ग्रेटर देन 3। तो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू करते हैं। पहला फाइनाइट सेट। अब हम लोग जानते हैं ये फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वो चीज़ जो हम लोग गिन सकते हैं। जैसे हम लोग ने 1 से लेके 100 तक गिनती गिननी है, तो हमको पता है कि वो कितनी गिनती है 100 तक की में, तो हम लोग गिन सकते हैं, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे इवन नंबर है 2 4 6 8। अब यहाँ पे लिख देंगे 98 तक, तो हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर 98 तक कितने होंगे, है ना। अब जैसे हम लोग सेट बी में आ जाते हैं, तो सेट बी में हम लोग को नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 4। ये हम लोग मान लीजिए हम लोग को 100 तक लिखना है, तो हम लोग को पता है कि 100 तक की हम लोग गिनती गिन सकते हैं और हम लोग को पता है कितनी इसमें नंबर्स आएंगे, तो वो फाइनाइट सेट है, एक सीमित मात्रा में, इसलिए फाइनाइट सेट है। तो ऑब्वियसली गाइस इसका अपोजिट इन्फिनाइट सेट होगा। तो जैसे हम लोग कह रहे थे जो चीज़ नहीं गिन सकते हैं, जो चीज़ हम लोग के लिए गिनना मुमकिन है तो नहीं है, तो उसे हम लोग इन्फिनाइट सेट कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 ये इवन नंबर लिखे हुए हैं, तो ये इवन नंबर कहाँ तक है ये हम लोग को नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग इसको इन्फिनाइट सेट कहेंगे। अब जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, अब हम लोग को कहाँ तक लिखना है हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग इन्फिनाइट सेट कहेंगे। सो हम लोग ने तो इतना समझ लिया फाइनाइट इन्फिनाइट। तो आज हम लोग थर्ड का पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट, जिसे हम लोग नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसमें हम लोग को कुछ भी मतलब कि नहीं हम लोग लिख सकते हैं, जिसका पॉसिबल नहीं है। जैसे एक्स रेशियो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 3। अब 2 और 3 के बीच में डेसिमल ही आएंगे, तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर डेसिमल्स में नहीं होते हैं। सो हम लोग उसको दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं है। जैसे 5 लिख दें, अगर सिर्फ 5 मीन्स होता है नल सेट, नल जो एम्प्टी हो, या तो हम लोग सिर्फ सिंबॉलिक ब्रैकेट लगा दें, इसमें कुछ भी नहीं लिखें। अगर हम लोग इसमें 0 भी लिख देंगे तो भी ये एक एलिमेंट में गिनती हो जाएगी इसकी, तो हम लोग सिर्फ सिंबॉलिक ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ, इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 8 2 इतने, तो और बी सेट में 2 3 8 1 1 3। अब जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि रिपीटिशन सेट में मैटर नहीं करता है, तो हम लोग अगर इसको सेट को गिनेंगे तो हम लोग 1 को एक ही बार लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउ होता है मगर हम लोग गिनते नहीं हैं। तो देखिए ए और बी दोनों सेट इक्वल है, 1 2 3 8 2 और 1 2 3 और 8 2। देखिए 1 2 3 8 2 1 2 3 8, ये सेट है ए के। और बी के देख लेते हैं, 1 एक ही बार लेंगे, 3 दो बार हैं, तो बी एक ही बार लेंगे, 2 3 एंड 8। सो ए सेट और बी सेट इक्वल है हमारे, ओके। और हम लोग फिफ्थ सेट सिंगल्टन सेट पढ़ते हैं। सिंगल्टन सेट वो सेट होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। मान लीजिए ए के सेट में सिर्फ 2 लिखा हो, तो वो हमारा सिंगल्टन सेट होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। सो हम लोग बहुत जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। सो क्वेश्चन 1 क्या कहता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। तो हम लोग को बताना है इन सब में से कौन से नल सेट हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे कोई नंबर ही नहीं होता है ऑड का जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, नहीं तो वो ऑड नंबर ही नहीं कहलाया जाएगा। तो हम लोग को उसको नल सेट में कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, सिर्फ सिंबॉलिक ब्रैकेट से या 5 से डिनोट करते हैं, ओके। हम लोग को एक ही चीज़ लिखना होगा। अगर हम लोग 5 भी लिख देंगे इसे ब्रैकेट में, तो ये एक एलिमेंट की गिनती में आ जाएगा, ओके। तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। तो चढ़ते हैं दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग को पता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के नंबर से जाएं और या 1 के नंबर टेबल से जाएं, ओके। तो सिंगल्टन सेट में जैसे 2 ही है हमारा ऐसा इवन प्राइम नंबर, सो इसी को सिंगल्टन सेट कहेंगे। देखिए क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें,
ओके, तो अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड एक्स इज स्मॉलर देन 5। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है जो एक्स के 7 से छोटा है और एक्स से 5 से छोटा है। तो देखिए इधर इधर कोई ऐसा नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो हम लोग इसको 5 से डिनोट कर देंगे। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, सिंगलटन सेट से खाली अगर डिनोट कर दे तो भी वो नल सेट में ही आता है। फोर्थ, वाई सच डेट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइन। अब हम लोग को कोई भी टू ऐसे एक पैरेलल लाइन है तो अब इसका कोई भी मिडल पॉइंट नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मिडल पॉइंट है तो ऐसा हम लोग नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइन में कोई भी पैरेलल लाइन हो उसके कोई भी दो कॉमन पॉइंट या एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको डिनोट किससे करेंगे, सिर्फ सिंबॉलिक ब्रैकेट से। अगर 5 से अगर ऐसे कर दिया तो एक गलत है, इससे हम लोग क्या करेंगे, नल सेट। तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट जो सीमित मात्रा में हो और इनफाइनाइट जिसकी हम लोग गिनती ही ना कर सकें। तो हम लोग पढ़ते हैं ए सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब हम लोग को पता है एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो हम लोग उसको गिन सकते हैं। 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल डैश टू दिसंबर। तो ये फाइनाइट सेट है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, फाइनाइट सेट। ओके, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं बी 1,2,3 डैश डैश टू। कहाँ तक है हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इसको इन्फिनाइट सेट कहेंगे। ओके चलिए, थर्ड पॉइंट 1,2,3 डैश डैश टू 99 और 100। ओके, तो हम लोग इसको गिन सकते हैं कि 100 तक की हमको गिनती की लिखनी है, तो ये फाइनाइट सेट में आएगा। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में भी यही चीज़ मैंने बताई थी। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ये इनफिनाइट है, क्योंकि इंटीजर ग्रेटर देन 100 कहाँ तक ग्रेटर तक तो हम लोग को नहीं पता है। तो पॉजिटिव भी हो हम लोग को नहीं पता है कहाँ तक ले सकते हैं, हम लोग को तो गिनती तो अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग इनफिनाइट लिखेंगे। फिफ्थ, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब हम लोग को पता है 99 के अंदर कितने सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, तो वो फाइनाइट सेट है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। स्टेट वेदर ए सेट ए और बी इक्वल है या नहीं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सेट ए क्या कहता है, ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में भी देख लेते हैं ए बी सी डी, देखिए 4 एलिमेंट है और दोनों सेम है, तो सेट ए इक्वल्स टू बी होगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ए सच डेट 4, 8, 12, 16। अब बी में देख लेते हैं एलिमेंट कितने हैं, 8, 4, 16, 18। अब इसमें 18 है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है, मगर देखिए सेट ए में नहीं है ना, तो ये सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके, थर्ड, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी सच डेट एक्स रेशियो सच डेट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स स्मॉलर देन ग्रेटर देन 10। अब देखिए हम लोग को बी का एलिमेंट क्या कहा गया है, देखते हैं। देखिए इवन इंटीजर लिखने हैं 10 से छोटे, तो 2, 4, 6, 8 और 10। ओके 10 है, गलती से 100 बन गया था। तो हम लोग ये देखिए सेट ए भी यही चीज़ आ रहा है और सेट बी में भी यही चीज़ आ रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो सेट ए इज इक्वल टू बी, जैसे हम लोग ने लिखा ही है। तो अब हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। ए एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल हो, जैसे 10 के मल्टीपल कहें, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 डैश डैश टू इन्फिनाइट। अब हम लोग को बी का देखना है क्या है, 10, 15, 20, 25 डैश डैश टू का। ओके, तो ये देखिए इसमें 10 की गैप आ रहा है और इसमें 5 ही का गैप आ रहा है, तो ए सेट और बी सेट इक्वल आपस में नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग सेट आर इक्वल और नॉट। पहला देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2, 3 और बी एक्स सच डेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये हम लोग को एक इक्वेशन दी है, तो हम लोग इक्वेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसमें ले लेंगे x, इसमें आएगा x प्लस का 3 और एक में आएगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आई है, -3, -2। अब एक में देखिए सेट में क्या दिया था, ए में दिया था 2, 3, दोनों पॉजिटिव में, मगर ये दोनों नेगेटिव में आए, तो देखिए ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके, अब थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। ए इज इक्वल टू
एलिमेंट क्या दिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, देखिए एक्स सच डेट इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड एक्स बी क्या दिया है, वाई सच डेट वाई इज लेटर इन द वर्ड ऑफ वुल्फ। अब देखिए हम लोग को ऑर्डर ऑफ सेट पढ़ा था कि उसमें रिपीटिशन और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इसमें हम लोग को एक बार एफ ले लिया और एक बार ओ ले लिया, ओके और एक बार एल लिया, क्योंकि हम लोग को अगर सेट यहाँ पे एक बार एल और लिख देंगे तो उसमें कोई मैटर नहीं, कोई हम लोग को गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें हम लोग ने एक ही बार लिया। और जैसे हम लोग जानते हैं ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है, तो देखिए वुल्फ का भी सब सिंगल ही लेटर हैं सब, देखिए वुल्फ तो ए एलिमेंट ए के जितने भी सेट है और बी सेट दोनों इक्वल हैं। ओके, थैंक यू।